अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जी हम जामी डेयरी फार्म चाक नंबर दसो जी फिर दोबारा 310 गाँव बे टोबा टेक सिंह भाई आसिफ के फार्म से मौजूद हैं जी। तो यहाँ से मैंने कहा चलें आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बना लें। ये साथ में तारक अजीज़ जन जोआ साहब मौजूद हैं। A1 डेयरी गाय ग्रुप भी है और A1 डेयरी फार्म है। पर दूसरी साइड पे बरखुरदार साकिब बहरीन से इधर हमारे मुफ्ती साहब पीछे पीछे छुपते फिर रहे हैं तस्वीरों से थोड़ा सा। और ये हमारे जाकिर भाई हैं जी, कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो हम निकले हुए हैं जी विज़िट पे दोस्तों के साथ। मैंने कहा चलें आपको भी साथ साथ दिखाते चलें। ये जी हमारे भाई ने जो है ना क्रॉस में जानवर रखे हुए हैं और शावरिंग का बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पे और सादा छत्ते हैं। ये देख लें, डेयरी फार्म बनाने पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बजाय अगर आप वो जानवरों पे पैसा लगाएं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। हमारे दोस्त क्या करते हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपया डेयरी फार्म पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसकी बिल्डिंग पे, उसके मटेरियल पे, तो फिर उनको उतना आउटपुट नहीं मिलता। यही अगर हम डेयरी फार्म जो है कि आप देख रहे हैं, ये जिसे काना बोलते हैं, काने के अलावा क्या बोलते हैं उसको, काना सिरकियाँ ही बोलते हैं। तो ये उसकी छतें हैं, ये देखें आप, ये उसकी छतें डाली हुई हैं और इसके साथ ही ये सारा कुछ। एक तरफ जनाब ये हमारी तस्वीर बनने लगी जी, हम तस्वीर भी खिंचा दें। ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ जनाब भाई आसिफ अली साहब मौजूद हैं, सैफुल्लाह भाई मौजूद हैं और आसिफ अली साहब के बड़े भाई। आसिफ अली भाई हमें थोड़ा सा ब्रीफिंग दे, इधर आइएगा ज़रा जानवरों के बारे में बताएं कि ये 310 माशाल्लाह गांव के नाम पे इसका नंबर लगाया आपने। जी हमारा ना यानी कि जानवरों का टोटल जो है वो 300 से शुरू किया था हमने। ठीक है, तो इस वक्त ये माशाल्लाह हमारे फार्म की सबसे हाईएस्ट मिल्किंग का ये जानवर है। ठीक है, ये तकरीबन 50 प्लस है माशाल्लाह 50 प्लस। ये अभी चौथा सुबह सुन रहा है इसमें। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास जो है वो वर्ल्ड वाइड सैर और CRI इन दोनों के जानवर हैं सही सीमन के। सही, तो ये क्रॉस है, फ्रीजन क्रॉस। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड CR के आप रिजल्ट से मुतमिन हैं? जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी। तो दूसरी बात, हमारे पास तकरीबन जो जानवर मोस्टली जानवर है वो फर्स्ट और सेकंड सुआ, ठीक है, 3-4 जानवर है वो जो तीसरे और चौथे सुए, ठीक है, क्योंकि हम रखते ही 30 जानवर है। ठीक है। 30 से ऊपर हम नहीं रखते क्योंकि हमारे पास मैनेज नहीं होते हमसे। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। यानी कि 30 की गुंजाइश है तो आपने 31 जो है वो निकाल देना है। जी 31 निकाल देने, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप ना जो अच्छे जानवर है फिर वो रख सकते हैं। हमारा माशाल्लाह पिछले जो है ना सुआ जो गुजरा है जी, उसमें तकरीबन हमारा 22 प्लस यानी कि मिल्किंग एवरेज थी हमारी फार्म ठीक की माशाल्लाह। ठीक है। यानी कि औसतन एक टाइम पे एक जानवर 11 किलो दूध समझ लें। नहीं 3 टाइम की मिल्किंग होती है हमारी। अच्छा, ठीक है, जी, तो तकरीबन हमारी जो है 22.5 की एवरेज थी। ठीक है, हाँ जी माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, वो सामने एक रेड गाय नजर आ रही जी है। जी वो मैट्रिक्स रेड है। ठीक है, ये CRI का, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स रेड है जी CRI की। सही हाँ जी, वो साहिवाल क्रॉस एक ही मेरे पास जानवर है सही, साहिवाल क्रॉस का। माशाल्लाह दूध इसका 28 लीटर है ठीक है, और लॉन्ग टाइम है। सही। और बड़ी बात इसकी ये है कि ये देती है बच्चियाँ। अच्छा, बच्चियाँ देती हैं बच्चियाँ दे रही है जनाब। और माशाल्लाह खूबसूरत है, हेल्दी है। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके इस तमाम दर जानवर जो हैं वो सेहतमंद हैं और कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने इंतहाई सादे तरीके से की है, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। जानवरों की केयर के हवाले से आप ज़्यादा मेरे ख्याल कॉन्शियस हैं, उसका ज़्यादा देखें जी, ख्याल हमने रखते हैं। जानवर रखने हमने कौन सा उस पर डबल स्टोरी छत नहीं है। हमारा मकसद जो है वो जानवर अपना इजी फील करें। ठीक है, ठीक है, आपकी कास्ट शेड की मेरे ख्याल में तो कम से कम होनी चाहिए बिल्कुल ठीक, ताकि आप पे बोझ ना पड़े। ठीक है। आपके पास जानवर जो है वो हाई मिल्किंग होने चाहिए, फिर ही आप प्रॉफिट। आसिफ अली भाई का जो पैगाम है आज की वीडियो में वो ये है कि अगर कोई भी दोस्त नया शेड बनाना शुरू करे तो वो शेड पे ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय शेड पे तवज्जो सिर्फ इस हद तक हो कि जानों को कुशादा हो, आरामदेह माहौल मुहैया हो और उन्हें उसमें गर्मी की शिद्दत जो है उससे बचा जा सके। बाकी जो है आप एनिमल्स पे तवज्जो दें। ये नहीं कि 2 से 3 करोड़ रुपए आपने शेड पे लगा दिया तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट देखनी है मुझे 5 करोड़ रुपए पे आमदन कम है। राणा साहब हमने ना 2011 में ये शेड बनाया था, तो इस पे जो सिरकी डली थी ना वो थी अपना 32,000 की। ठीक है, अगर हम इस पे डाडेक्स डालते
तो मेरे ख्याल में उस वक्त 5 लाख लगता। ठीक, 32,000 और 5 लाख में बड़ा डिफरेंस है। कोई उस वक्त 5 लाख के 5 जानवर डाले जा सकते थे। सही और है, डाले हमने। सही है। वो 5 जानवर आपको आमदन देते रहे और ये आज तक चल रहा है। कितने साल हो गए जिसे? 2011 से। 2011। ये देखें, ये 2011 का बना हुआ है और माशाल्लाह अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कुछ ये ज़्यादा शौकीन है हमारे आसफ अली भाई गाय के, मगर अभी ने थोड़ा सा शौक भैंसों का भी हुआ है, तो भैंसें भी माशाल्लाह रख रहे हैं और इनमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं जी। और अच्छी झोटियाँ रखी हुई हैं उन्होंने। ये हमारे जो तारक अजीज भाई है ना, बहुत अच्छे इंसान है जी। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। ले जी माशाल्लाह। अच्छा जी, वो एक वीक जानवर है, उसे क्या कोई इशू है भाईजान? उन्हें कोई इशू है? उन्हें थलेरिया तो नहीं? अल्लाह से दे। लें जी, ये देख लें, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई माशाल्लाह। आज की इस वीडियो में जो पैगाम है वो मेरे हिसाब से सबसे यही बेहतरीन पैगाम है कि आप जब भी शेड बनाएं कोशिश करें लो कास्ट हो, उस पर कम से कम खर्चा हो और जानवरों पे वो अखराजात करें ताकि आपके जानवर आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। बिल्डिंग जो है वो आपकी अमाउंट एक जगह पे प्लज हो जाएगी, उससे आपको बेनिफिट्स नहीं है। शेड बनाने में कम से कम कास्ट करें और एनिमल जो हैं वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी नस्लों के जानवर इकट्ठे करने की कोशिश करें जी। ये यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जी माशाल्लाह जी। ये कट्टा खड़ा जी ब्राउन रंग का, ये कट्टी है जी। ये भी साथ में कट्टी है। लें जी, आज के लिए इजाज़त दीजिए। कोई भी बात करनी हो, कोई भी मशवरा करना हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 0312 92,067। शुक्रिया मुफ्ती साहब। बोले मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है मैंने बताया पर ये बच्चों की सेहत काफ़ी बेहतर है, मगर बच्चों के हवाले से मैं इस वीडियो में ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हम बच्चों को शुरू में सब्ज़ चारा ना दें 6 माह तक हम उन्हें मकई का दलिया, उसके अंदर खल बनोला कुटी हुई और चौकर ये मिक्स करके देते रहें तो बच्चों के पेट नहीं लटकते और 18 माह की जो झोटी है वो प्रेग्नेंट होने के काबिल हो जाती है। ये भी चीज़ नोट करें दोस्त, इसमें बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जो लोग झोटियाँ ख़रीदते हैं उन्हें चाहिए कि झोटी लेने से पहले देखें कि उसके थनों के अंदर अगर गैप अच्छा है, कटियाँ लेके अगर पालते हैं गैप, उनके अंदर गैप ज़्यादा होना चाहिए, उसकी सींग उसके खूबसूरत होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। जब परचेज़ करें कोशिश करें वो कमज़ोर बेशक हो मगर उसकी लेंथ अच्छी हो, उसके सींग अच्छे हों, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं अपना नंबर बता रहा हूँ आप दोस्तों को 0312 92,067। ये मेरा नंबर है। अब मुफ्ती साहब अपनी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे आपको। चलें मुफ्ती साहब।